हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 से ही ठोस अवस्था से ही क्रिस्टल जालक, है कि नहीं भाई। पिछला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा नया टॉपिक यही है, क्रिस्टल जालक, है कि नहीं भाई। जैसे कि जालक, जाल शब्द से आप लोग कुछ ना कुछ पता होगा। कहने मतलब जैसे कि आप लोग को पता है कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। मान लेते हैं छोटा सा मैं संरचना बना रहा हूं ऐसे, कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं। अगर मैं इसी को छोटा रूप में बनाऊं तो कुछ चीज ऐसे दिखेगा, ये इस प्रकार से। अगर मैं इसको और छोटा रूप में बनाऊं तो सबको पता है ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, ये सब जुड़ जाएंगे ऐसे। तो ये वाला तो आप लोगों ने देखा होगा, जो ठोस अवस्था होती है उसमें तो इसी को थोड़ा बड़ा रूप में ये है, इसका बड़ा रूप ये है ना भाई। तीनों में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं कि जूम करके देख रहे हैं, है कि नहीं भाई। तो अगर हम ध्यान देंगे तो ये हमको एक जाल की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई। जाल मतलब जानते हैं ना भाई, नॉर्मल से जाल है, जैसे कि मछली पकड़ने वाला जाल होता है ना भाई। मच्छर से बचने के लिए सोते हैं तब लगाते हैं जाल, है कि नहीं भाई, जिसको हम लोग मच्छरदानी के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो एक प्रकार से जाल की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसी का परिभाषा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बोला रहा है भाई, क्रिस्टल जालक। देखो क्रिस्टली ठोस में, तो क्रिस्टली ठोस हम लोग जानते हैं भाई, जिसमें जो अवयवी कण होते हैं सर, वो एक निश्चित क्रम में होते हैं भाई, होते हैं कि नहीं। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो भी एक क्रम में रहेंगे, दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं जाएंगे तो भी एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं भाई, व्यवस्थित होते हैं। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टली ठोस। ये सबका परिभाषा डेफिनेशन पहले से वीडियो में अपलोड हो चुका है कि नहीं भाई। जिसका अवयवी कण, तो अवयवी कण कौन कौन होते हैं भाई, या तो परमाणु होते हैं, या तो अणु बोल सकते हैं, या फिर उसी को हम लोग आयन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं भाई। जिस व्यवस्था में जोड़कर जालक का निर्माण करते हैं, है कि नहीं भाई। जिस व्यवस्था, कहने मतलब एक प्रकार से एक व्यवस्था में जुड़ा हुआ है भाई, तब एक किसका निर्माण करते हैं बोला जा रहा है, जालक का। तो जाल की तरह दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो इसी को हम लोग एक शब्द में प्यार से बोल देते हैं भाई, क्रिस्टल जालक। यहाँ पर क्रिस्टल लिखा चुका है, तो क्या कहते हैं भाई, इसको क्रिस्टल जालक कहते हैं, है कि नहीं। क्या बोलते हैं उसी को, क्रिस्टल जालक कहते हैं, ठीक। तो क्या पर देखो पुनः, क्रिस्टल ठोस में जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण जिस व्यवस्था में व्यवस्थित हो करके, व्यवस्थित करने मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं, एक लिमिट क्या होते हैं भाई, एक व्यवस्थित होते हैं। जैसे कि आप लोग स्कूल जाते हो, प्रार्थना करते हो या लगते हो प्रार्थना में, लाइन में लगते हो, तो एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं भाई, है कि नहीं। 8वीं वालों का एक अलग क्रम होता है, 9वीं वालों का अलग, 10वीं अलग, 11वीं अलग, 12वीं अलग होता है कि नहीं। उसी प्रकार से जो अवयवी कण हैं जिस व्यवस्था में व्यवस्थित होकर के एक जालक का निर्माण करते हैं, उसी को प्यार से बोल देते हैं भाई, क्रिस्टलीय जालक, है कि नहीं। अब देखो क्रिस्टलीय जालक का कुछ क्या होता है भाई, लक्षण होती है कि नहीं। तो लक्षण पहला क्या हो जाता है भाई, अगर हम ध्यान देंगे जो क्रिस्टलीय जालक है, इसको मिटाते हैं, इसको मिटा रहे हैं ना भाई। अब ऐसे मान सकते हैं इसको भी मिटा रहे हैं, तो बड़े वाले में पढ़ेंगे, ठीक। तो जो हमारा जो क्रिस्टलीय जालक है, तो क्रिस्टलीय जालकों में जो बिंदु हैं, एक प्रकार से बिंदु रूप में दिखाई दे रहा है। बिंदु नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोल सकते हैं भाई अवयवी कण, ये। तो किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को किस रूप में दर्शाया जा रहा है, एक प्रकार से बिंदु के रूप में दर्शा रहे हैं, है कि नहीं भाई, बिंदु के रूप में दर्शा रहे हैं। तो इसी को क्या बोला जा रहा है भाई, जैसे कि हम इसको बोल दिए बिंदु। अब ये किसका बिंदु है सर, जालक का बिंदु है सर। किसका बिंदु है, जालक का बिंदु है। तो एक साथ क्या बोल देंगे इसको भाई, जालक बिंदु बोल देंगे फिर, है कि नहीं। तो पहला लक्षण के साथ साथ जो हमारा जालक बिंदु है, ये अति इंपॉर्टेंट है भाई। इसके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है ये, है कि नहीं, कि जालक बिंदु किसे कहते हैं।
ठीक, तो क्या बोलेंगे भाई कि क्रिस्टलीय जालक निर्माण में अवयवी कणों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जालक बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय जालक निर्माण में अवयवी कणों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। तो इसका क्या होता है भाई, पहला लक्षण हो जाता है। दूसरा लक्षण क्या हो जाता है भाई कि प्रत्येक जो जालक बिंदु होते हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं बोला गया है, तो अवयवी कण ही होते हैं बोला गया है। अवयवी कण अर्थात क्या क्या हो सकते हैं भाई, या तो हो सकते हैं भाई परमाणु, या तो हो सकते हैं क्या भाई अणु, या तो हो सकते हैं वह आयन है कि नहीं। तो दूसरा लक्षण यही बोलता है कि जो क्रिस्टलीय जालक में जो जालक बिंदु होता है और तो प्रत्येक जो बिंदु होता है वह परमाणु, अणु या आयन अर्थात अवयवी कण को व्यक्त करता है। ये दूसरा लक्षण होता है भाई। अब तीसरा लक्षण क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि जो जालक बिंदु है एक रेखा के द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं भाई, आपस में जोड़ रहे हैं, है कि नहीं भाई, संयोग करा रहे हैं। और संयोग करा करके हमको एक 3D स्ट्रक्चर जैसा हमको कुछ संरचना दिखाई देगा, है कि नहीं। अब देखो इसमें 3D स्ट्रक्चर तो हम लोग बना नहीं पाएंगे भाई, है कि नहीं। तो क्या बोला जाता है कि जो अवयवी कणों को, किसको भाई, अवयवी कणों को रेखाओं के द्वारा संयोग करके, रेखाओं के द्वारा जोड़ करके, है ना भाई, किसके द्वारा, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है रेखा या रेखाओं के द्वारा त्रिविम जालक का निर्माण किया जाता है ना भाई। तो देखो परिभाषा आशा कर तो समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या आता है भाई इसमें, पहला लक्षण क्या होता है भाई, जालक बिंदु। तो क्रिस्टलीय जालक निर्माण में अवयवी कणों को एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। और ये अति इंपॉर्टेंट है भाई जो जालक बिंदु है, क्यों, क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ना भाई। क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि जालक बिंदु किसे कहते हैं। ठीक, तो क्रिस्टलीय निर्माण में है ना भाई अवयवी कणों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक जालक बिंदु परमाणु, अणु या फिर आयन अर्थात अवयवी कण हो सकते हैं। तीसरा, प्रत्येक अवयवी कणों को रेखाओं के द्वारा जोड़ करके या फिर संयोग करा करके एक त्रिविम क्रिस्टलीय जालक का निर्माण किया जाता है कि नहीं भाई। तो ये 3 इसके क्या है भाई, प्रमुख लक्षण हैं। एक उसका परिभाषा, 3 उसका लक्षण। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन के साथ साथ यह टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है कि नहीं भाई। आशा करता हूं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ अपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को क्या करना भाई, वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि मैं और ऐसे वीडियो आगे भेजता रहूं। थैंक यू।